अच्छा भाई जी, आप ब्रह्मा कुमार हैं, तो एक बीके की लाइफ और एक नॉन बीके की लाइफ में क्या फर्क होता है? देखिए, बहुत ही फर्क होता है। हम लोग सवेरे 3:30-4 बजे उठ जाते हैं। लोगों के उठने का तो कोई टाइम ही नहीं है, सोने का भी कोई टाइम नहीं। 12-1 बजे हम्म। सोएंगे, 10 बजे 11 बजे उठेंगे। हम्म। तो उठने में ही बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय सभ्यता पीछे चली गई। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी हैप्पी एंड वाइज, ये कहावत थी। हम्म। बचपन से हम पढ़ते आते थे। अब तो इसका उल्टा हो गया, लेट टू बेड लेट टू राइज हो गया ना। एंड हम्म। मेक्स ए मैन अनहेल्दी, टेंस एंड अनहैप्पी। हम्म। अगर मनुष्य से एक चीज कोई बदल ले तो बहुत अच्छा हो जाए। इसलिए आप देखेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारियों के चेहरे की रौनक अलग ही होती हाँ है। बिल्कुल। सवेरे उठते हैं। दूसरा, सवेरे उठते ही हमें सुंदर चिंतन मिलता है, जिसे हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, ज्ञान की मुरली कहते हैं। बाहर के लोग उठते अखबार पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, गंदगी भरेगी दिमाग में। हमारे अंदर हम अमृत पीते हैं उठते ही, और लोग न जाने क्या क्या पीते खाते हैं उठते ही। हम्म। बुद्धि के भोजन की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। हमारा भोजन बहुत सात्विक है। मनुष्यों का भोजन बहुत तामसिक हो गया, राक्षसी भोजन जिसको आसुरी संप्रदाय कहते हैं ना, वो भोजन लोगों का हो गया। बहुत बड़ा अंतर है। हम अपने विचारों को शुद्ध करते जा रहे हैं। संसार में किसी को अपने विचारों को शुद्ध करने का कोई ज्ञान नहीं है। हम जीवन को बदल रहे, परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। लोग इम्परफेक्शन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अंतर हैं। हमारी सारी दिनचर्या अलग, उनकी दिनचर्या। वो कर्म करते हुए कभी परेशान है, कभी टेंशन है, कभी एंजॉय कर रहे हैं, कभी दुखी हो रहे, कभी सुखी हो रहे। हम कर्मों में बहुत इजी रहते हैं, कर्म योगी बनकर कर्म करते हैं। अपने हर कर्म को एंजॉय करके प्रभु अर्पण कर देते हैं। सोने में अंतर, हम एक सुखद नींद सोते हैं। सोने से पहले आधा घंटा बहुत सुंदर अभ्यास करते हैं, सुंदर चिंतन से अपने को भरपूर करते हैं। वो अखबार पढ़ते हुए, व्हाट्सएप देखते हुए, फेसबुक पे काम करते हुए, जो अब गंदगी आजकल है उस हम्म। पे करते हैं, तो उनकी नींद का सुख भी वो नहीं होता जो हमें मिलता है। तो बहुत हम्म। सारे अंतर हैं। इसको सबको दूर कर लेना चाहिए। राइट राइट। भाई जी, एक और प्रश्न है मेरा। मैं अभी जैसे माउंट आबू आई हूँ, ये देख रही हूँ सारे ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर में गई और भी अलग अलग जगह। मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि यहाँ इतना लेविश है, यहाँ की लाइफ इतना सुंदर भोजन है, इतनी शांति है चारों ओर, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अच्छे अच्छे कमरे हैं। तो आपकी जो संस्था है वो फ्री में खाना खिला रही है, फ्री में राजयोग करवाती है, सब कुछ फ्री है, तो फिर इतनी बड़ी संस्था चल कैसे रही है? नहीं, ऐसे नहीं कि सब कुछ फ्री है। जो लोग यहाँ आते हैं वो स्व इच्छा से बहुत कुछ दे के भी जाते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास धन है, वो जब देखते हैं यहाँ बहुत अच्छी सेवा हो रही है, लोगों को सुख दिया जा रहा है, किसी को कुछ मांगा नहीं जा रहा है, सबको प्यार बांटा जा रहा है, शांति मिल रही है, तो वो अपनी ओर से बहुत कुछ दे देते हैं ताकि हजारों लोगों की पालना हो सके। लोग तो अपना पैसा किस किस में लगा देते हैं, शराब पीना, वेस्ट करना, जुआ खेलना, आजकल कितनी गंदगी है। तो ये दान है। कन्यादान भी लोग करते हैं, गरीबों की लड़कियों की शादियां भी कराते हैं, ये दान कहलाया जाता है। पुण्य सुख देना, किसी के कष्ट हर लेना। और हमारी स्पिरिचुअलिटी में तो पुण्य और गहरा हो जाता है। अच्छा भाई जी, मेरे मन में ये दान पुण्य की इसको लेकर एक और क्वेश्चन आया। मान लीजिए मैंने किसी को दान में 100 रुपए दिए और वो उस 100 रुपए से दारू पीता है या कुछ भी गलत काम करता है, पर मैंने अपनी बहुत अच्छी भावना के साथ उसे गरीब देखते हुए दान किए थे, तो क्या वो मुझे क्या पाप लगेगा उसके करने देखिए, से? है तो पाप ही। ये सूक्ष्म एक अवसर देने वाले पर आएगा, संपूर्ण पाप नहीं लगेगा। पाप तो उसका लगेगा जिसने ये कर्म किए। परंतु हमें हमने भी पात्र को देखकर नहीं दिया। किसी को भोजन खिला देना, कुछ अच्छी चीज देना, आजकल सर्दी हो रही है कंबल दे देना, वो उचित रहता है। आपने देखा ही होगा बहुत सारे भिखारी करोड़पति निकले। तो वो तो एक गलत परंपरा हो गई है, उनका वो प्रोफेशन हो गया है। इससे तो हमें बचना चाहिए।